हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदर इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कैटेगरी की जो थोड़ी सी पॉपुलर हो रही है रिसेंट टाइम में, स्पेशली आफ्टर डेट टैक्सेशन चेंजेस। आपको पता ही होगा कि फरवरी जो हमारा इस बार 1 फरवरी 2023 को जो बजट आया था उसमें डेट टैक्सेशन में चेंजेस किए गए। उस टाइम में नहीं किए, थोड़ा लेट किए थे, बट टैक्सेशन में चेंजेस किए गए। तो बेसिकली अब जो है हमारे जो डेट फंड्स हैं दे आर टैक्स्ड एज, मतलब जैसे नॉर्मली एफडीज टैक्स होती हैं, तो मतलब एज पर योर टैक्स स्लैब। तो ऑब्वियसली कब सब इन्वेस्टर्स हु वांट्स टू पार्क देयर मनी फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन, तो एक आर्बिट्राज फंड्स हैं जहाँ पर वो आपको टैक्स का बेनिफिट थोड़ा मिलता है, क्योंकि आर्बिट्राज फंड्स एज पर टैक्स कैलकुलेशन एक इक्विटी फंड्स माने जाते हैं। ठीक है, तो मैं उसमें नहीं जाऊँगा कि वो कैसे माने जाते हैं, क्योंकि वो ऑब्वियसली आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़ पे फोकस करते हैं, वो इक्विटी में ही इन्वेस्ट करते हैं, बट वो फ्यूचर्स मार्केट में, ऑप्शंस मार्केट में आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़ में फोकस करते हैं और वहाँ पे थोड़ा बहुत रिटर्न्स कमाते हैं। तो दे एक्चुअली इन्वेस्ट इन स्टॉक्स बट इन अ रिस्क फ्री वे। ठीक है, तो इसलिए ये फंड्स जो है थोड़े पॉपुलर हो रहे हैं, बिकॉज पीपल इन 30% और 40% टैक्स ब्रैकेट हु वांट्स टू पार्क मनी फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन, उनको लगता है कि यार मैं आर्बिट्राज फंड में ही कर लेता हूँ, ठीक है, रादर देन पुटिंग मनी इन अ एफडीज या फिर डेट फंड्स, जहाँ पर अगर मैं कुछ पैसा मिलेगा तो मेरा 30% टैक्स होता है डायरेक्टली, और इनमें शॉर्ट अगर 1 साल से पहले निकालो तो 15% होता है और 1 साल के बाद तो 10% होता है। ठीक है, तो क्लियर बेनिफिट तो है टैक्स का, बट उसमें अच्छा फंड कौन सा है, क्या ये मेक सेंस करता है नहीं करता, ये सब चीज़ें हम समझेंगे। तो अभी फंड अच्छा कौन सा है, किस में करना चाहिए। और रिसेंटली पराग पारिक विच वेरी रेयरली कम्स अप विद एनएफओस, तो उन्होंने भी एनएफओ फाइल किया है ऑन पराग पारिक आर्बिट्राज फंड। तो इसीलिए और थोड़ा एक्साइटमेंट है कि यार मतलब इसका मतलब मार्केट तो है आर्बिट्राज फंड की। ठीक है, तो हम समझेंगे इसको थोड़ा, आर्बिट्राज फंड को, कैटेगरी को, उसमें से मेजरली जो अच्छे फंड्स हैं उसको भी समझेंगे, राइट, और थोड़ा कंपैरिजन भी करेंगे दूसरी कैटेगरीज के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले अब मैं जा रहा हूँ इन्वेस्ट इंडिया की वेबसाइट पे हमारे, तो यहाँ पर सीधा कैटेगरीज में जाते हैं हम। ठीक है, तो आर्बिट्राज कैटेगरी हमारी यहाँ पे है, तो आर्बिट्राज कैटेगरी यहाँ से हम बेसिकली जाएंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये खोल के रखा ही हुआ है ऑलरेडी, तो इसमें मैंने लॉगिन करके रखा हुआ है, तो वहाँ पर थोड़े से अपने पास डिटेल एक्स्ट्रा होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अब मैंने यहाँ पर क्या है कि इसी तरह से लिक्विड कैटेगरी को भी खोल के रखा है और मनी मार्केट कैटेगरी को भी खोल के रखा है। ठीक है, तो पहले आर्बिट्राज के बारे में बात कर लेते हैं। तो आर्बिट्राज ये सब बात बाद में करेंगे कि मतलब उसकी रेटिंग्स वगैरह क्या हैं। तो पहले हम देखते हैं कि देखो 1 साल में कंसिस्टेंट रिटर्न्स हैं। ठीक है, 3 ईयर्स का देख लेते हैं। तो अगेन मतलब ऐसा नहीं है कि अरे स्टॉक मार्केट की तरह ना ऊपर नीचे, तो एक रिटर्न्स जो है हम देखेंगे तो एक कंसिस्टेंट है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, वो तो हर डेट फंड में भी दिखेगा, तो मतलब एक क्लियरली स्ट्रेट लाइन तो है। ठीक है, और 5 ईयर्स में भी देख लेते हैं कि और कोई डिप है क्या मेजर, नहीं कोई डिप नहीं है। 10 ईयर्स में भी देख लेते हैं कोई मेजर डिप है क्या, नहीं कोई मेजर डिप नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एक स्ट्रेट लाइन रिटर्न्स हैं, एक टिपिकली जैसे डेट फंड्स देते हैं या एफडीज देते हैं, ये स्ट्रेट लाइन रिटर्न देते हैं। उसमें वोलेटिलिटी, कोई ऐसी मेजर वोलेटिलिटी नहीं दिख रही है। अगर हम बिल्कुल शॉर्ट ड्यूरेशन में भी देख लें तो थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी है, बट दैट इज ऑल्सो 0.1-0.2% है एंड देयर, नथिंग मेजर, कोई वोलेटिलिटी इन फंड्स के रिटर्न्स में नहीं दिख रही। ठीक है, तो 10 साल में भी देख लिया हमने ये चीज़, तो इसका मतलब फंड्स तो सेफ हैं उस हिसाब से। ठीक है, तो सेफ्टी पर्सपेक्टिव से एटलीस्ट ये चीज़ चेक हो गई है, क्योंकि काफ़ी वो लोग थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो यहाँ पर ये कन्फ्यूजन चेक हो गई है कि सेफ्टी तो है। ठीक है, तो अब समझते हैं कि सबसे बड़े बड़े फंड्स कौन से हैं। तो कोटक इक्विटी आर्बिट्राज, एसबीआई, ये इसके 25,000 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है, और काफ़ी पुराने फंड्स भी हैं, ये सितंबर 2005 का फंड है, राइट। तो एक अच्छा खासा पुराने फंड्स हैं ये, और एसबीआई आर्बिट्राज, इक्विटी, आईसीआईसीआई, तो ये सब मेजर बड़े बड़े फंड्स हैं, और भी लिस्ट में देखेंगे तो बहुत सारे फंड्स हैं, एचडीएफसी का भी है। तो मेजरली आप देखोगे तो 1000 करोड़ से ज़्यादा ही कम से कम 15 के आसपास आर्बिट्राज फंड्स हैं। ठीक है, तो विच इज़ दे आर होल्डिंग अ गुड एसेट अंडर मैनेजमेंट ओवरऑल। ठीक है, अगर हम उस हिसाब से देखें, और सभी काफ़ी सारे फंड हाउसेस के हैं, जैसे मैंने बोला पराग पारिक इज ऑल्सो कमिंग विद इट। और ऑब्वियसली एसेट अंडर मैनेजमेंट का ग्रोथ भी एक अच्छा खासा है। एसबीआई में तो आप देखोगे 154% का एसेट अंडर मैनेजमेंट का ग्रोथ है। ठीक है, तो एसेट अंडर मैनेजमेंट का ग्रोथ भी एक डिसेंटली अच्छा है, 13% का ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर इस कैटेगरी में। ठीक है, तो एयूएम जो बढ़ा है, तो उस हिसाब से भी एक अच्छा खासा इनका वो है। एक्सपेंस रेशियो ऑब्वियसली बिकॉज ये दिस इज लॉट ऑफ वर्क विच फंड मैनेजर हैज़ टू डू इन दिस फंड्स, राइट। इवन दो इनके रिटर्न डेट जैसे हैं, बट फंड मैनेजर्स को
वो काम तो करना पड़ता है। ये डेट फंड की तरह नहीं है ना कि भाई एक बॉन्ड लिया और बस छोड़ दिया जाता, उसमें काम कम है। बट यहाँ पर तो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ एक्टिव फंड मैनेजमेंट। इसमें मतलब ऐसा कोई इंडेक्स नहीं है कि इसको दे दिया और वो चलता रहा, राइट। तो एक्टिव फंड मैनेजमेंट बहुत है। तो ऑब्वियसली फंड हाउसेज ने उसको बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश की है कि भाई एक्सपेंस रेशियो कितना कम रख सकें, क्योंकि रिटर्न्स तो वैसे ही है डेट जैसे। तो अगर हम देखेंगे तो रेगुलर प्लान्स जो हमने अभी ओपन किया हुआ है, तो वो 1% के आसपास मोस्टली रेगुलर प्लान्स हैं, और एवरेज भी 1.01%, तो 1% का एक्सपेंस रेशियो इन फंड्स का ओवरऑल मोर और लेस है, ठीक है। और यही अगर हम डायरेक्ट में देखते हैं तो डायरेक्ट में इनका एक्सपेंस रेशियो जो है वो 0.34 है कैटेगरी एवरेज, तो 0.4, 0.3, 0.4, तो इस तरह के आसपास का, तो 0.6% के आसपास का डिफरेंस है बिटवीन रेगुलर एंड डायरेक्ट बेसिकली आर्बिट्राज फंड्स में, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ गए, ठीक है। अब हम बेसिकली बात करते हैं रिटर्न्स की, ठीक है। तो हमने ये रिस्क वाले की बात तो हो गई, अब रिटर्न्स कैसे हैं इनके। तो अगर हम ट्रेलिंग रिटर्न्स देखें, ठीक है, तो लास्ट 1 ईयर में मेजरली फंड्स ने 7.74, जो सबसे बड़ा जो फंड है जैसे बताया मैंने कि कोटक है, वो 7.74% रिटर्न दिए उसने एक साल में, वो 7.5, 7.6, 7.8, तो मोर और लेस सभी के एक एक्सेप्ट मेरे ख्याल सुंदरम। तो ये देखोगे आप यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग अब चीज़ देखो, ऊपर जो फंड्स हैं वो सब मेजरली बड़े एसेट अंडर मैनेजमेंट वाले फंड्स हैं, ठीक है। और उनके रिटर्न देखो, 1 ईयर का देख रहा हूँ मैं, बाद में भी देखेंगे 1 ईयर के रिटर्न उनके देखो आप, तो सब जो है एक 7.5 प्लस है मोस्टली, ठीक है। HDFC 7.5 के आसपास, बट मोस्टली सब 7.5 प्लस या 7 प्लस तो है ही। बट नीचे आप देखेंगे जो छोटे फंड्स हैं जिनका एसेट अंडर मैनेजमेंट कम है, तो वो सब 6.96, 5.75, एक साल में 7.12, 7. तो ये एक बहुत स्टार्किंग डिफरेंस है कि एसेट अंडर मैनेजमेंट जिसका ज़्यादा है वो रिटर्न्स बेटर कर पा रहा है। ये बहुत ज़बरदस्त ट्रेंड है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। देखो एसेट अंडर मैनेजमेंट अगर ज़्यादा है जिन फंड्स का, ये टॉप फंड सब मोस्टली सब बड़े बड़े, देखो एक कोटक का सबसे बड़ा है, SBI नंबर 2 है, ठीक है। फिर ICICI प्रू, ठीक है, तो वो कहाँ पर ICICI प्रू, ये रहा 7.5% है, तो नंबर 3 है। अगर हम देखें निप्पो इंडिया तो 7.6 है। तो देखोगे आप सभी जो बड़े जिनका 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार, 6-6 हज़ार करोड़ के एसेट अंडर मैनेजमेंट है, उनकी परफॉर्मेंस आर मच बेटर। और हम यही देखें ITI या ग्रो और बैंक ऑफ इंडिया और ये सब आर्बिट्राज फंड जिनके टाइम है, राइट, इनको भी अब देखो सुंदरम आर्बिट्राज फंड्स को भी काफ़ी टाइम हो गया है, ठीक है, तो 6.9% ही रिटर्न दिया है उसने, ठीक है। तो इस तरह से ये PGI मार्केट इसको भी अच्छा खासा टाइम हो गया, मतलब 7 ईयर्स का भी परफॉर्मेंस दिखा रहा है, तो वहाँ पर डिफरेंस है। 1 ईयर में, ऐसे 3 ईयर्स में भी देख लेते हैं, 3 ईयर में 5.5 के आसपास के रिटर्न्स हैं, लेकिन हम नीचे जाएंगे तो 4.94, 4.4 में आता है नंबर। 5 इज एवरेज, राइट। तो बट नीचे वाले फंड्स आर गिविंग इन लेस देन 5, ऊपर वाले फंड्स आर गिविंग मोर देन 5, ठीक है। तो ये स्टार्किंग डिफरेंस ये बहुत ज़रूरी है आपको समझना कि आर्बिट्राज फंड ले रहे हो तो हाई एसेट अंडर मैनेजमेंट वाला लेना, ठीक है। तो 5 में भी ये चीज़, तो ये चीज़ में आप देखोगे तो ये टिपिकल है कि एसेट अंडर मैनेजमेंट ज़्यादा है तो परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। ट्रेलिंग में ये समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी काफ़ी, आई थिंक काफ़ी एक अच्छा सा वो मिल गया होगा हमें। बट डिफरेंस बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है, ठीक है। बड़े में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो काफ़ी क्लोज रिटर्न्स है, 0.1, 0.2, ये तो मतलब कहीं पर भी डिफरेंस हो सकता है। कैलेंडर भी देख लेते हैं हम, ठीक है। तो अब लेकिन हाँ एक और चीज़ है, अब ट्रेलिंग रिटर्न की बात कर ही रहे हैं तो अगर पहले हम ये बात कर लेते हैं कि कितना रिटर्न आया 5 साल में। 6% का रिटर्न आया है, 5.3 एक्चुअली एवरेज, बट चलो टॉप का मान लेते हैं 5.6, 5.7% का ईयर ऑन ईयर रिटर्न आया है 5 साल अगर आपने ये फंड लोन किया। नथिंग सिग्निफिकेंट, नथिंग ग्रेट, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर आपको होगा कि यार एक तो मतलब FD में डाल लेता मैं तो पक्का ना, मतलब टैक्स बचा तो रहा हूँ बट उसकी वजह से ये तो नहीं है कि मैं रिटर्न ही कम ले रहा हूँ। तो समझ लेते हैं, एक मैंने मनी मार्केट फंड लिया, इसलिए जो मनी मार्केट हमारी कैटेगरी है वो एक 1 ईयर तक की कैटेगरी होती है, तो एक 1 ईयर FD के टाइप में रिटर्न्स मान के चल सकते हैं, क्योंकि उसी का FD के रिटर्न्स तो अपन मुश्किल है। तो 5 ईयर यहाँ देखोगे तो 6.1, 6.2% के रिटर्न्स भी दिए हैं, ठीक है। तो 6% मतलब यहाँ पर 5.85 है एक एवरेज, और वहाँ पे कितना था 5.07, 5 ईयर्स में, सॉरी 5.3 था। तो यहाँ 5.8 के आसपास है और यहाँ पर 6 के आसपास है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 0.1, 0.2% का डिफरेंस है। तो मतलब मनी मार्केट फंड्स ने
0.2% ज़्यादा दिए हैं। तो वो टैक्स आर्बिट्राज आपको जो दे रहे हो आप एक्स्ट्रा टैक्स, अगर आप 30% में हो तो जब भी आपके लिए सेंस बन रहा है तो आप टैक्स ज़्यादा दे रहे हो तो कितना बचा रहे हो, तो वो डिफरेंस है 0.2 का, वो उतना समझना है। ऐसे लिक्विड फंड्स के साथ भी अगर हम देखेंगे तो वो भी मैंने यहाँ पर खोल के रखा हुआ है। तो 5 ईयर्स में लिक्विड फंड ने 5.5 के रिटर्न दिए हैं, जो कि आर्बिट्राज के आसपास ही हैं। थोड़ा आर्बिट्राज ने थोड़ा सा ज़्यादा ही दिया है, तो नथिंग सिग्निफिकेंटली बिग। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आर्बिट्राज फंड बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे रहे हैं वो मनी मार्केट और लिक्विड फंड के आसपास के ही रिटर्न। 3 ईयर्स में भी आप देखोगे तो आप यही है, और 1 ईयर में भी देखोगे तो ऐसा ही है। 1 ईयर में 6.62 है लिक्विड, मनी मार्केट 1 ईयर में 6.74 है, और आर्बिट्राज 1 ईयर में 7.2 है। तो थोड़ा ज़्यादा 1 ईयर में दिया है, बट 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर रिटर्न्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो रिटर्न्स एक्चुअली 5 ईयर में तो थोड़े कम हैं इनके मनी मार्केट फंड से, और शॉर्ट ड्यूरेशन में और डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, और 7 ईयर्स में भी देख लेते हैं। 7 ईयर्स में इनके 6% रिटर्न्स हैं, आर्बिट्राज ने 5.6 दिए, तो 4% का 0.54% का डिफरेंस आ रहा है। तो ये चीज़ समझने की है कि रिटर्न्स इनके जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, ठीक है, तो आर्बिट्राज फंड्स आर एक्चुअली अंडर परफॉर्मिंग एक सिंपल मनी मैनेजर फंड्स जो 1 ईयर के हैं और काफ़ी सेफ हैं वो भी। ठीक है, और शॉर्ट ड्यूरेशन में ऑब्वियसली हम थोड़ा AA रेटिंग वाले पेपर भी ले लेते हैं, तो वहाँ पर शायद और आपको डिफरेंस लगाना है, वहाँ पर थोड़े से और रिटर्न्स आ जाएंगे। तो जो टैक्स हम बचा रहे हैं, ठीक है, कितना बचा रहे हो, तो वो 10-15% का जो टैक्स बचा रहे हो, उतने रिटर्न्स भी 7% में थोड़े कम का है। मतलब बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं है बेसिकली। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से है। डेफिनेटली थोड़ा बहुत बेनिफिट है, 0.5% का डिफरेंस है जो आप टैक्स बचाओगे, या उससे आपके रिटर्न्स एक्स्ट्रा आएंगे, बट नथिंग सिग्निफिकेंट। हाँ, शॉर्ट ड्यूरेशन में वो थोड़ा बेनिफिट अभी दिख रहा है, बट ठीक है। तो कैलेंडर रिटर्न्स में भी देख लेते हैं यही चीज़। तो कैलेंडर रिटर्न्स में आर्बिट्राज फंड्स अगर हम देखें, राइट, तो 2022 में बड़े फंड्स ने 0.4, 0.8, और मतलब एवरेज अगर हम देखें ओवरऑल तो अराउंड 4.6% के रिटर्न दिए थे आर्बिट्राज ने। मनी मार्केट ने यही रिटर्न्स जो है कैलेंडर जो है 4.42 दिया था 2022 में। तो 2022 में आर्बिट्राज डिड बेटर, 4.09, तो 2020 में आर्बिट्राज डिड बेटर, 5.77 इन 2020, वहाँ पे काफ़ी डिफरेंस है। 2020 में आर्बिट्राज ने सिर्फ 4.45% के एवरेज रिटर्न दिए, जबकि मनी मार्केट ने 5.7 के, तो 1% से भी ज़्यादा का डिफरेंस यहाँ पे है। ठीक है, और 2019 में 8% रिटर्न दिए मनी मार्केट ने, आर्बिट्राज ने 6.5 दिए, तो अगेन 1.5% का डिफरेंस है। तो ये चीज़ समझने की क्या है ये फाइनली, कि बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, मेजरली यही है कि आप अगर मनी मार्केट फंड्स में या लिक्विड फंड्स में पैसा डाल रहे हो, ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत शायद आर्बिट्राज से ज़्यादा मिल जाएगा, और फिर आपको टैक्स भी ज़्यादा पड़ता है ऑफकोर्स। अगर आप 30 या 40% टैक्स ब्रैकेट में हो तो उसका डिफरेंस जो आपको बेनिफिट होगा वो बहुत कम, कुछ बेसिस पॉइंट का ही डिफरेंस शायद आपको बेनिफिट दिख रहा है। नथिंग सिग्निफिकेंट, जितना लगता है ना कि भैया मैं 30% का टैक्स दे रहा हूँ, ठीक है, तो मतलब सपोज 7% रिटर्न आते हैं, तो 30% का मतलब 2% रिटर्न ऑलमोस्ट चले गए मेरे, तो मुझे 5 ही मिल रहा है। और अगर मैं आर्बिट्राज में डालता हूँ वहाँ पर 7 आए तो मेरे को 0.7 है, तो मेरा 1.3 1.4 का डिफरेंस है। लेकिन आर्बिट्राज इज़ अंडर परफॉर्मिंग ऑल्सो एक सिंपल मनी मैनेजर फंड को, तो उसका डिफरेंस भी है 0.5, 0.5 का। तो मतलब आपको जो बेनिफिट हो रहा है 30% के टैक्स ब्रैकेट में इन्वेस्टिंग इन आर्बिट्राज इज़ अराउंड 0.5% का एक एवरेज, अगर हम थोड़ा सा मैं बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन करूँ तो, ठीक है, इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, तो उसके लिए तो यही है कि 30% में हो तो ही है। आप अगर 10%, 20% टैक्स ब्रैकेट में हो तो आर्बिट्राज फंड डजंट मेक एनी सेंस, ये तो पक्का है। एनीथिंग अबव 30% यू आर इन टैक्स ब्रैकेट, देन आर्बिट्राज फंड्स आर मेकिंग सेंस डेफिनेटली। एटलीस्ट 10 साल का परफॉर्मेंस और पहले का परफॉर्मेंस ये है कि सेफ्टी वाइज वी हैव नॉट सीन एनी इशूज टिल नाउ। काफ़ी एक वेल रेगुलेटेड वेल थिंग्स और बड़े बड़े फंड हाउसेज हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, राइट। तो वी हैव नॉट एनी सीन एनी इशू एज सच कि भाई नहीं एकदम से डिप हुआ है या ऐसा, तो वो चीज़ें नहीं हुई हैं अभी तक। तो कुछ ऐसा इशू कभी नहीं हुआ है फंड्स के, और बड़े एसेट अंडर मैनेजमेंट है परफॉर्म बेटर। तो कौन सा फंड लेना है, तो आई थिंक यू हैव गॉट अ जिस्ट ऑफ इट।
ठीक है, तो मैंने यहाँ पर थोड़ी रेटिंग्स वगैरह भी कर रखी हैं। हम फंडोमीटर में ये काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं काफ़ी सारे फंड्स को, तो हमने कुछ रेटिंग्स भी की हुई हैं यहाँ पे। तो अभी लेटेस्ट वीडियो बन रहा है तो उसमें काफ़ी अच्छे ये सब बिग फंड्स ही हैं सब, तो इनके काफ़ी अच्छी रेटिंग्स वगैरह हम आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। तो यू कैन पिक अकॉर्डिंग टू देम, बट ओवरऑल फंड्स हैव बीन डूइंग मतलब एक डिसेंट बेनिफिट्स तो है फॉर हाई टैक्स ब्रैकेट फोक्स इन आर्बिट्राज। आई होप दैट आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ आया सब चीज़ें कैसे करना है क्या है, ठीक है। और डिटेल में एनालिसिस करना है कौन से फंड का क्यों हमने ये रेटिंग दी है, दैट ऑल्सो फंडोमीटर अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है, 30% का टैग आपको बेनिफिट भी मिल सकता है अगर आप नीचे वाला जो कूपन कोड है वो यूज़ करेंगे तो यू विल गेट ईच फंड का डिटेल्ड रिव्यू ऑल्सो कि क्यों हमने वो रेटिंग दी है और कैसे चेंज हो रहा है, और आगे का भी चेंजेस आपको समझेंगे। और नॉट जस्ट फॉर दिस कैटेगरी, देयर आर एटलीस्ट 200-300 अदर फंड्स विच वी हैव डन अ डिटेल एनालिसिस लाइक दिस। आई होप दैट आपको ये अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। हैव अ ग्रेट टाइम है दोस्तों, जय हिंद।